रानी खुश है। साकिब मान चुका है। आज शाम फिजा और राशिद का निकाह है, लेकिन रानी को क्या पता आज शाम उसकी खुशी नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा है। इधर झारून सीधा अपनी माँ के पास जाता है। आहिस्ता जज्बाती लहजे में कहता है, आप मेरी माँ है ना, मेरा ख्याल रखें। मेरी दिली ख्वाहिश है कि फिजा मेरी दुल्हन बने। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आप मेरा रिश्ता मांग लें। झारून की माँ एक पल भी नहीं सोचती, कहती है, बेटा तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। मैं अभी रानी से बात करती हूँ और तुम्हारे बाप को भी मना लूंगी। फोन लगता है। रानी की माँ फिजा की बात शुरू ही करती है कि रानी फौरन उसकी बात काट देती है। अम्मी जान, बड़ी खुशी की बात है, साकिब मान गए हैं। आज शाम फिजा और राशिद का निकाह है। ये सुनते ही दूसरी तरफ खामोशी छा जाती है। फिर रानी की माँ हैरान होकर कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही शख्स है जो शादी वाले दिन भाग गया था। तुम लोग फिर उसी से फिजा की शादी करवा रहे हो? रानी सख्त लहजे में बोलती है, मैंने बड़ी मुश्किल से साकिब को दोबारा राजी किया है। आप कोई गलती मत करें, बस शाम को निकाह में आ जाए। लेकिन रानी की माँ साफ इनकार कर देती है, नहीं, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर फिजा के लिए आ रही हूँ और उसे ब्याह कर ले जाऊंगी। रानी बेबस हो जाती है। गुस्से और नफरत में अपनी माँ से कह देती है, मुझे उन दोनों बहनों से सख्त नफरत है। एक तो इस दुनिया से चली गई और ये दूसरी अब भी मेरे सिर पर सवार है। मैं अपने भाई को इसके गले में कैसे डाल दूं? ये अल्फाज, ये जोर, ये नफरत। पीछे खड़ा साकिब सब कुछ सुन लेता है और उसी लम्हे उसे सच्चाई समझ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी बीवी कितनी बड़ी गद्दार है। उसे अपनी बहनों से कितनी नफरत है, और ये भी कि उसकी एक बहन इसी नफरत की वजह से इस दुनिया से गई और अब दूसरी बहन को भी वो उसी आग में झोंकना चाहती है। साकिब खामोशी से पीछे हट जाता है। बस एक फैसला करता है। वो झारून को फोन करता है और कहता है, अपनी माँ को लेकर आओ, आज ही फिजा के साथ निकाह कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। शाम हो जाती है। रानी पूरे इत्मीनान के साथ निकाह का इंतजार कर रही होती है। स्टेज पर फिजा और राशिद बैठे होते हैं। मौलवी साहब आ जाते हैं। अचानक झारून और उसकी माँ अंदर दाखिल होते हैं। रानी खुशी से कहती है, आ जाओ आ जाओ, राशिद और फिजा का निकाह होने वाला है। लेकिन अगला जुमला उसके पैरों तले जमीन खींच लेता है। साकिब कहता है, निकाह राशिद और फिजा का नहीं बल्कि झारून और फिजा का होगा। रानी हाथ मलती रह जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं? झारून की माँ आगे बढ़कर कहती है, ये मेरे बेटे की मर्जी है और यही मेरी बेटी की खुशी है। और फिर यूं फिजा का निकाह झारून से हो जाता है। निकाह के बाद झारून रानी की तरफ देखकर कहता है, मेरी अमानत आप लोगों के पास थी, अब बहुत जल्द मैं फिजा को रुखसत करके यहाँ से ले जाऊंगा। एक एक कर सब लोग चले जाते हैं, लेकिन रानी के अंदर जो आग लगी होती है वो बुझने का नाम नहीं ले रही होती। रानी सीधा साकिब के पास जाती है। गुस्से में पूछती है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने राशिद और फिजा का निकाह क्यों नहीं होने दिया? आपने मुझे मेरे कजन के सामने रुस्वा कर दिया। रानी साकिब को ताने देने लगती है, इल्जाम लगाती है, चार उगलती है और साकिब का सब्र टूट जाता है। वो चीख कर रानी के गले पड़ जाता है और कहता है, आज तक तुमने मेरी बहनों के साथ जो जुल्म और सितम किए, क्या वो काफी नहीं थे? अब भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? ये कहकर साकिब वहां से चला जाता है और रानी खामोश खड़ी।